अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है बायो का जो आपका चैप्टर है 10वां सबक, उसमें जो डिसीज़ेस का पार्ट है इसमें आज शुरू कर रहे हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है और उसकी वजूहात क्या है। मलेरिया एक मुतादी मर्ज़ है जो कि प्लाज्मोडियम खुर्दबिनी जानदारों से होता है। ये एक किस्म का पैरासाइट है। मलेरिया जो है ये मच्छर की वजह से होता है और इसका जो प्रोटिस्ट है पैरासाइट जो है वो प्लाज्मोडियम है। याद रखना है, प्लाज्मोडियम जो है इसका पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम की जो है वो 4 स्पेसीज़ होती है, यानी कि 4 किस्मों का जो है मलेरिया का पैरासाइट होता है। पी वाइवेक्स यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसके बाद है पी ओवेल, नेक्स्ट है पी मलेरी एंड चौथा है पी फैल्कीपैरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके 4 स्पेसीज़ के नाम आप लोगों को आएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर चार्ट में भी देख सकते हैं दिया गया है। आगे हम वो टेबल देखेंगे तो 4 स्पेसीज़ आपको प्लाज्मोडियम की पूछी जाती है। ओनली जो है प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम काउजेज द सीरियल इलनेस। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है मलेरिया की ख़तरनाक हालत पैदा करने वाला है वो है प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम, याद रखें। और जो बाकी के हैं वो कैसे हैं, रेयरली फैटल होते हैं, यानी कि ज़्यादा कभी कभार ही उनकी वजह से जो है वो नुकसान होगा। बेस्ड ऑन द स्पेसीज देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ मलेरिया। इस तरीके से मलेरिया 4 टाइप के हैं। तो ये पैराग्राफ में आप याद रखेंगे कि मलेरिया जो है इसका वेक्टर मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है, और इसका प्रोटिस्टा जो फैलाने वाला है वो कौन है, प्लाज्मोडियम होता है। और 4 स्पेसीज़ है इसके, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम, जिसमें से फैल्कीपैरम ही बहुत ही सीरियस होता है। अब साइन एंड सिम्टम्स हमें देखना है, यानी कि किस तरीके से इसका फैलाव है और इसकी क्या अलामतें हमें नज़र आती हैं। सिम्टम ऑफ द मलेरिया बिगिन टू अपीयर अबाउट 7 to 15 डेज आफ्टर द बाइट ऑफ इन्फेक्टिव मॉस्किटो, यानी कि मच्छर के काटने के बाद जो है 7 से 15 दिन के बाद है तो हमें क्या होता है, इसका इन्फेक्शन मालूम होता है। इनिशियल सिम्टम्स आर फीवर, हेडेक, चिल्स में भी डिफ़िकल्ट रिकॉग्नाइज एज अ मलेरिया। एक अचानक तेज़ बुखार आता है, ठंड लगती है, पसीना तेज़ी से आता है। इसके बाद जो है साइक्लिक ऑकरेंस में हाई फीवर, तेज़ बुखार आएगा, और जो है सच इंटायर एपिसोड लास्ट फॉर 4 to 6 hours एंड रिकर्स एवरी 2 days और द 3 days। यानी कि जो कहा जा रहा है कि ये जो सिम्टम्स उसके नज़र आते हैं ये कब नज़र आएंगे हमें, 4 से 6 घंटे के लिए हर 2 दिन को या 3 दिन को नज़र आते हैं। वोमिटिंग एंड कन्वल्सन्स, बार बार जो है वो मतली आती है और दर्द होता है और चक्कर भी महसूस होते हैं। उसके बाद है एंथ्रेलेजिया, जॉइंट पेन, याद रखना है, याद रखिए, एंथ्रेल्जिया यानी जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, आरबीसीज की कमी हो जाती है। क्यों होता है, ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ आरबीसीज, यानी कि आरबीसीज जो है खून के सुर्ख ज़र्रात जो है वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। इसके बाद है हीमोग्लोबिनोयूरिया। इसके बाद है हेपेटोमेगैली, लिवर इंलार्जमेंट, यानी कि जो क्या होता है, लीवर को जिगर कहते हैं, जिगर का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, इसे हम हेपेटोमेगैली कहेंगे। उसके बाद है रेटिनल डैमेज, यानी कि आँखों का जो रेटिना है, पर्दा शबकिया है, उस पर भी मसला हो जाता है। एंड सेरिब्रल मलेरिया हो जाता है, यानी कि ब्रेन इन्फेक्शन। सेरिब्रम जो है वो रिलेटेड है किससे, हमारे असबी निज़ाम से, तो ख़तरनाक सर दर्द होता है और असबी निज़ाम में भी दर्द महसूस होता है। अब ये चार्ट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिस दी गई है आपको प्लाज्मोडियम की, पी वाइवेक्स, पी मलेरिया, पी ओवेल एंड पी फैल्कीपैरम। इनका इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे याद रखना है। पी वाइवेक्स का है 14 दिन, पी मलेरिया का है 28 दिन, पी ओवेल का है 17 दिन और पी फैल्कीपैरम का है 12 दिन। और जो है इनका पैटर्न है, हाई फीवर, बुखार का किस तरीके से है, तो पी वाइवेक्स जो है हाई फीवर आफ्टर 48 आवर्स इंटरवल। मलेरिया जो है वो 72 घंटे है। पी ओवेल का जो है बुखार का जो पीरियड है, हाई फीवर जो है 48 घंटे का इंटरवल है। और फैल्कीपैरम में हाई फीवर एट इरेगुलर इंटरवल बिटवीन 20 to 24 आवर। तो यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड भी याद रखें आप, और उसी तरीके से इनके नाम भी याद रखें। अब ये डायग्राम आप लोगों को दी गई है, साइकिल इन मॉस्किटो, किस तरीके से जो है लाइफ साइकिल जो होती है प्लाज्मोडियम की मॉस्किटो में और ह्यूमन में किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहा है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा,
किस तरीके से ये फैलाव करता है। प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। यानी कि जो मच्छर होता है, मादा मच्छर जिसका नाम है फीमेल एनाफिलस, ये मलेरिया के मरीज़ को जो है खून पीने के लिए काटता है। तो प्लाज्मोडियम के बैजे मच्छर के ग़िज़ाई नाली में खून के साथ पहुंच जाते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही जो इंसान को क्या हो गया है, मलेरिया का मरीज़ है, तो वो मलेरिया के मरीज़ को काटेगा कौन? मच्छर काटेगा। कौन सा मच्छर? फीमेल एनाफिलस मच्छर उसको काटेगा। तो जो प्लाज्मोडियम के जो बैजे हैं वो क्या हो जाएंगे? मच्छर के ग़िज़ाई नाली में खून के साथ पहुंच जाएंगे और मच्छर की ग़िज़ाई नाली में बारआवरी और नशोनुमा का दौर शुरू हो जाएगा। यानी कि मच्छर की ग़िज़ाई नाली में ये जो है वो बढ़ेंगे, फिर वो वहाँ बैजे की ओकिनेट की हालत आती है। ये ओकिनेट मच्छर की ग़िज़ाई नाली को फाड़ कर इसकी दीवारों में दाखिल हो जाता है और फिर वो oocyte में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीक़े से मच्छर ने क्या किया है, एक इंसान को क्या किया है, काटा है। और इस काटने के बाद जो है इसके ग़िज़ाई नाली के अंदर प्लाज्मोडियम के बैजे जो है वो पहुँच गए हैं। माइक्रोगैमेट, फिर मैक्रोगैमेट, फिर ज़ाइगोट है। ज़ाइगोट के बाद जो है क्या होगा, मच्छर की ग़िज़ाई नाली में बारआवरी और नशोनुमा का दौर शुरू हो जाएगा और वहाँ बैजे की ओकिनेट की जो हालत हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो हो जाएंगी। इसके बाद ओकिनेट क्या करेगा, जो मच्छर है उसके ग़िज़ाई नाली को क्या कर देगा, फाड़ देगा और इसकी शक्ल तब्दील हो जाएंगी। जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं, ओकिनेट के बाद वो oocyte की हालत में आ जाता है। अब ये oocyte जो है वो खून में पहुंचकर फट जाते हैं और बहुत सारे स्पोरोज़ोइट्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए बस्टिंग oocyte, यानी oocyte फट रहा है और बहुत सारे स्पोरोज़ाइट जो है वो मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में जो है वो हो जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड यानी इसकी जो थूक के गुदूद है, जो लुआबी गुदूद है, वहाँ पर मच्छर के जो है वो स्पोरोज़ाइट बनेंगे। अब वो स्पोरोज़ाइट जो मच्छर है इसके मुंह में हो गए हैं वो स्पोरोज़ाइट, और वो क्या करेगा, ह्यूमन स्किन को क्या करेगा, काटेगा। यानी सेहतमंद इंसान को अब जब वो क्या करेगा, काटेगा, तो ये जो स्पोरोज़ाइट मच्छर के मुंह में बन गए हैं वो एक सेहतमंद इंसान के अंदर चले जाएंगे और फिर ये स्पोरोज़ाइट जो है खून के ज़रिए मरीज़ के जिगर तक पहुंच जाते हैं। जिस पर वो काटा है तो वो हेपेटिक सेल यानी कि क्या है, लीवर के सेल इंसानों के अंदर। अब ये नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ मैं, यानी सेहतमंद इंसान के हेपेटिक सेल मतलब जिगर के अंदर जो सेल होते हैं वो उसको क्या करेंगे, वो ख़राब कर देंगे और जिगर के खुले हेपेटोसाइट पर हमला करेंगे और इसके बाद जो है वो हिप्नोज़ाइट की हालत में आ जाएंगे और हिप्नोज़ाइट के बाद वो बन जाएंगे मीरोज़ाइट। और ये जो मीरोज़ाइट्स हैं ये जिगर के खुलियों को फाड़ कर खून में शामिल हो जाएंगे और खून के आरबीसीज़ पर क्या करेंगे, हमला करेंगे। अब आरबीसीज़ में जो है इनकी शक्ल कैसी बन गई है, ट्रोफाइट्स या ट्रोफोज़ाइट की शक्ल इन्होंने लिया है। इसके बाद वो शिज़ोंट की शक्ल ले लेंगे और फिर शिज़ोंट की शक्ल लेने के बाद आरबीसीज़ में इनकी तादाद गैर जिनसी तरीक़े से बढ़ेंगी। तादाद बढ़ने के बाद ये आरबीसीज़ को फाड़कर नए आरबीसीज़ पर हमला करेंगे। इसलिए आरबीसीज़ को फाड़ने और नए आरबीसीज़ पर हमला करने की वजह से ही मरीज़ को जो क्या होता है, 4 से 6 घंटे तेज़ बुखार आता है, ठंड लगती है और पसीना आता है। इस तरीक़े से वो जो है एरिथ्रोसाइट को यहाँ पर इन्फेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको जो स्टेप्स हैं थोड़े याद रखना है। इसे जब भी मलेरिया का जो मच्छर है, जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, ये किसी पेशेंट को काटता है, ये जब किसी पेशेंट को काटेगा तो तब उसके अंदर ये जो है प्लाज्मोडियम के बैजे जो है वो दाखिल हो रहे हैं। तो हाफ़ लाइफ साइकिल इसकी मच्छर के अंदर ही ख़त्म हो रही है और हाफ़ लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कंप्लीट कर रहा है। इस तरीक़े से आप लोगों को पूरे स्टेप्स याद रखना है। माइक्रोगैमेट, मैक्रोगैमेट, ज़ाइगोट, फिर उसके मिडगट में जाने के बाद ओकिनेट बनेगा, ओकिनेट पर oocyte है, फिर बस्टिंग हो रहा, oocyte फटेगा, स्पोरोज़ाइट बनेगा, फिर ये स्पोरोज़ाइट मच्छर के लुआबी गुदूद के अंदर रहेंगे। फिर वो मच्छर, ऐसा मच्छर जिसके मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोज़ाइट है, वो नॉर्मल इंसान को काटेगा, ह्यूमन सेल को, फिर क्या होगा, फिर हेपेटिक सेल डैमेज होंगे, हिप्नोज़ाइट बनेंगे, उसके बाद शिज़ोंट बनेगा, मीरोज़ाइट बनेंगे, एरिथ्रोसाइट जो है वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ट्रोफोज़ाइट की हालत हो जाएंगी, न्यूली इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट,
और फिर इस तरीके से गैमेट्स बनेंगे और फिर वो इंसान को अगर कोई और फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो काटता है, इस तरीके से ये साइकिल जो है वो कंप्लीट होंगी। इम्पॉर्टेंट साइकिल है, डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। किस तरीके से हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, इसके क्या एहतियाती तदाबीर भी हो सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स भी हो सकते हैं, ये हम लोग जो है वो देखेंगे। तो क्या है, मलेरिया कैन डायग्नोस्ड बाय माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द ब्लड स्मीयर बिसाइड अदर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक आर ऑल्सो यूज्ड। क्या कहा जा रहा है कि एक तो खून का टेस्ट किया जाता है, इसके अलावा जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, ये भी इस्तेमाल की जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इंक्लूड आर्टेमिजिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरापीज, जिसे हम ACTs कहेंगे। WHO has recommended the 5 different ACTs which includes the various combination of artesunate, sulfadoxine, pyrimethamine etc. In addition, quinine is also used. तो यहाँ पर WHO ने जो 5 डिफरेंट ACTs यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि ये जितने भी एंटीबायोटिक्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये उनका क्या है, कॉम्बिनेशन है, यानी कॉम्बिनेशन थेरेपी है मतलब। तो ये भी नेम्स आप लोग याद रखें। इसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। किस तरीके से हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है। तो क्या करेंगे, हम घर और घर के अतराफ़ मौजूद जमा हुआ पानी जो है इसको ख़त्म करेंगे। इसके अलावा जो पानी के टैंक होते हैं, जो नदियाँ होती हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, गम्बूसिया फिशेस यानी गम्बूसिया नाम की मछली होती है, गप्पी माछ जिसे कहते हैं, तो वो भी डालेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा। तो ये मछलियाँ क्या करती हैं, ये मच्छर के अंडों को क्या करती हैं, खा लेती है, यानी कि मॉस्किटो लार्वा जो है उसको खा लेती हैं, उसको कंट्रोल कर लेती हैं। कौन है, गम्बूसिया फिशेस, और इसी को हम बायो कंट्रोल कहेंगे। एंड स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड इन ड्रेनिंग स्टैगनेंट वाटर वेयर मॉस्किटो लेज एग, यानी कि वो जगह जहाँ पर मच्छर क्या करते हैं, अंडे देते हैं, वो जगह को भी क्या करेंगे, हम इंसेक्टिसाइड पाउडर या मच्छर भगाने वाले कॉइल वगैरह का इस्तेमाल हम करेंगे। घरों में मच्छरदानी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो मलेरिया डिसीज़ है वो मलेरिया को कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट डिसीज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है अमीबियोसिस। नेक्स्ट बीमारी यहाँ पर आपको बताई गई है वो है अमीबियोसिस। Amoebiasis is also known as amoebic dysentery. It's common infection of the human gastrointestinal tract which affect the 15% population of India. तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि अमीबियोसिस को दूसरा नाम अमीबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है। ये कॉमन इन्फेक्शन है इंसान के अंदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है इसके, यानी कि जो पेट की, मतलब ये एक किस्म की पेट की बीमारी होती है जो इंडिया के अंदर जो है 15% पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे इसका भी डायग्राम जो है इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखें। अमीबियोसिस क्या की वजह से फैलती है, इसका प्रोटिस्ट पैरासाइट कौन है, तो वो है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिख के रखें, मलेरिया को फैलाने वाला प्लाज्मोडियम है और अमीबियोसिस को फैलाने वाला कौन है, एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका के ज़रिए जो है ये बीमारी फैलती है। अब यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स आपको दिए हैं कि क्या होता है, इसकी अलामतें क्या हैं, ये बीमारी के अंदर क्या होगा। तो डायरिया जो है मतलब क्या कहते हैं कि दस्त, उर्दू में हम किसे दस्त कहते हैं, दस्त से लेकर तो डिसेंट्री तक होती है, जिसमें फुजले के ज़रिए जो भी टॉयलेट है इसके ज़रिए क्या होता है, खून और म्यूकस जो है वो खारिज होता है। और एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और जो है हेपेटोमेगाली यानी कि लीवर का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिगर का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि पैरासाइट जो है वो जिगर में इंटर होता है और इस तरीके से पूरे जिस्म में से दाखिल होते हुए जिगर तक पहुंच जाता है और इसे हम जो है वो लीवर डेवलप द अमीबिक लीवर एप्सिस, यानी कि जो है लीवर के अंदर अमीबिक लीवर एप्सिस हो जाता है और बुखार भी आएगा और उसी तरीके से पेन इन राइट एब्डोमेन, और एब्डोमेन में पेट में दर्द भी होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये फैलते कैसे हैं, तो पहला है फेको ओरल रूट, यानी कि ये बीमारी जो है
फुजले और गंदे पानी से जो है वो फैल रही है। यानी बीमारी बिलरास गंदे पानी या गंदी चीज़ों या मरीज़ की खुरबत से, मरीज़ के साथ अगर हम रहते हैं उसके साथ भी होगा। तो फेको ओरल रूट। इंटरिंग द डर्टी ईटिंग विद द डर्टी हैंड, यानी कि टॉयलेट के बाद हाथ नहीं धोते हैं या गंदे हाथ है उसी से खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी अमीबियोसिस होता है। एंड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदे पानी से और खाने से होगा। अब है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। किस तरीके से हम इसकी डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस इज़ मेड थ्रू द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल सैंपल, यानी कि जो भी टॉयलेट है, जो भी स्टूल है उसको क्या करेंगे, देखा जाता है, उसको चेक किया जाता है। इसके बाद जो है अमीबियोसिस इज ट्रीटेड बाय द यूज़ ऑफ मेट्रोनिडाजोल एंड टीनिडाजोल। ये दोनों याद रखें, आप लिख कर रखें कि ये दोनों जो है ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, जो ई हिस्टोलाइटिका यानी एंटामीबा हिस्टोलाइटिका को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से और अदर टिश्यू में से ख़त्म कर देते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ये हमें अभी पता चल चुका है कि गंदे पानी की वजह से, गंदे खाने की वजह से, या अगर हाथ ख़राब है तो उसकी वजह से ये क्या होता है, फैलता है। तो हम क्या करेंगे, खाना खाने या पकाने से पहले और टॉयलेट के इस्तेमाल से, बच्चों के डायपर बदलने के बाद, इन तमाम चीज़ें करने के बाद कम से कम 10 सेकंड तक गर्म बहते हुए पानी में साबुन से क्या करेंगे, हम हाथ धोएंगे। उसी तरीके से बाथरूम या टॉयलेट को वक्फे वक्फे से हम धोएंगे। टॉयलेट के नल पर, टॉयलेट की जगह पर सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे। जो सब्ज़ियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी खेती में जानदारों के फुजले को इस्तेमाल करने से एहतियात करेंगे। यानी कि कोई किसान क्या करता है कि जो सब्ज़ियां उगाते हैं उसमें जानदारों का फुजला इस्तेमाल कर लेते हैं, इस वजह से भी ये बीमारी फैलेंगी, क्योंकि वो जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है वो सब्ज़ियों के थ्रू हमारे बॉडी में दाखिल हो सकते हैं। पीने के लिए उबले हुए पानी का इस्तेमाल करेंगे हम, और ज़ाती और घर की सफाई से इस बीमारी से हम बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मलेरिया और अमीबियोसिस के जो है वो पॉइंट कवर किए हैं। तो तमाम पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में लिखिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अभी आप लोगों को लास्ट में जो है वीडियो के उर्दू में भी यहाँ पर आंसर्स मैं बता रही हूँ, तो वो भी तमाम आंसर्स को अपनी नोटबुक में ऐड कीजिए। अल्लाह हाफिज़।